मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने शोएब अख्तर को पहली दफ़ा देखा, तो जब शोएब अख्तर से ऑटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट की, एक बच्चे ने तो शोएब अख्तर साइन कर रहे थे, तो बच्चे ने कहा कि हु आर यू। तो शोएब अख्तर का कॉन्फिडेंस का ये लेवल था, उन्होंने ये कहा था कि यू विल सून फाइंड आउट। शोएब अख्तर जहाज़ में मेरे पास आए और उन्होंने आके मेरा शुक्रिया अदा किया। और शोएब अख्तर को मैंने ये कहा कि देखो, अगर आपने किसी के खिलाफ मैच जीतना है तो सबसे पहला काम यह है कि कप्तान को गिराना है। जैसा कि पिछली एपिसोड से मैं आपके सवालात दे रहा हूँ, उनके जवाबात दे रहा हूँ, तो आज का जो क्वेश्चन है वो मरियम नियाज़ी साहबा, उमैर और मेरा ख्याल है अदनान साहब, उसके साथ साथ हज़ीब ज़मान साहब ने पूछा, और भी लोगों ने एक ही तरह का क्वेश्चन पूछा, तो मैं कोशिश करूँगा उसका आपको जवाब दूँ। मैं आपको बताता चलूँ कि जब मैंने शोएब अख्तर को पहली दफ़ा देखा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़, वो अपना पहला टेस्ट मैच खेल रहे थे रावलपिंडी में, तो जब मैंने शोएब अख्तर को देखा तो एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा एविडेंट थी। ही वाज फुल ऑफ विमेन विगर, और उसके बाद जो है उनकी डिटर्मिनेशन जो है वो नज़र आती थी, और उसके बाद जो पैशन था टू सक्सीड वो बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रेसिव था। और उसके बाद जब आप उनके कॉन्फिडेंस की बात करते हैं तो मैं आपको एक वाक़या कोट करता हूँ कि जब शोएब अख्तर नए टीम में आए, तो टीम की बस ने अराइव किया होटल में, तो बच्चे ऑटोग्राफ सीख कर रहे थे। तो जब शोएब अख्तर से ऑटोग्राफ के लिए रिक्वेस्ट की, एक बच्चे ने तो शोएब अख्तर साइन कर रहे थे, तो बच्चे ने कहा कि हु आर यू। तो शोएब अख्तर का कॉन्फिडेंस का ये लेवल था, जब वो नए टीम में आए, उन्होंने ये कहा था कि यू विल सून फाइंड आउट। तो ये गमाज़ी करता है शोएब अख्तर की कॉन्फिडेंस की। उसके बाद जब हम लोग साउथ अफ्रीका टूर पे जा रहे थे, तो मुझे दोबारा से रीअपॉइंट किया गया वाइस कैप्टन के लिए। जब मुझे वाइस कैप्टन के लिए रीअपॉइंट किया गया, और राशिद लतीफ़ कप्तान थे उस टूर के लिए, लेकिन वो कराची में थे, तो सिलेक्शन कमेटी के साथ लाइजॉन उनका फ़ोन के ऊपर था। तो तब के जो क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन थे खालिद महमूद साहब, उन्होंने मुझे कहा कि आप लाइजॉन करें, अगर आप भी कोई लड़का समझते हैं कि टीम में होना चाहिए तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं सिलेक्शन कमेटी को। तो हमारे दरमियान जो लाइजन कर रहा था सिलेक्शन कमेटी और मेरे दरमियान, वो तलत अली मलिक साहब थे, जो पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं, मैनेजर रहे हैं, मैच रेफरी रहे हैं, और भी चीज़ों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आफ्टर क्रिकेट इन्वॉल्व रहे हैं। तो वो लाइजन कर रहे थे। तो मैंने जब पता लगा कि शोएब अख्तर टीम में नहीं है, तो मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया कि हम लोग जा रहे हैं साउथ अफ्रीका, वहाँ पे बाउंसी पिचेस हैं, उसके पास स्पेस भी है, वेनम भी है, तो अगर वो शोएब अख्तर को टीम में डाल दिया जाए तो ये टीम के लिए फ़ायदेमंद होगा। खैर वो अंदर गए, उन्होंने बात की सिलेक्शन कमेटी से, फिर मुझे आके उन्होंने कहा कि देखो आमिर, वो कुछ रिपोर्ट्स लेके बैठे हुए हैं, जो सितंबर में उसने टूर किया इंग्लैंड का, तो उनको काफ़ी ज़्यादा रिजर्वेशंस हैं कि इसको टूर पे भेजा जाए कि ना भेजा जाए। तो मैंने उन्हें कहा कि आपने अगर सितंबर में जो उसने इंग्लैंड का टूर किया, या उससे पहले जो टूर किया था, उसके बाद आपने जब उसको नवंबर में डेब्यू करवा दिया पाकिस्तान के लिए, तो वो रिपोर्ट तो इररिलेवेंट होगी। तो काइंडली रिक्वेस्ट करें कि शोएब अख्तर को डाल दिया जाए टीम में। सो फाइनली दे अग्रीड ऑन इट, और शोएब अख्तर जो है वो टूर के लिए सिलेक्ट हुआ है। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग वे वर फ्लाइंग टू साउथ अफ्रीका, तो शोएब अख्तर जहाज़ में मेरे पास आए और उन्होंने आके मेरा शुक्रिया अदा किया। और मैंने उन्हें कहा कि शोएब, शुक्रिया की कोई ज़रूरत नहीं, यू डिज़र्व टू बी इन द पाकिस्तानी टीम। आप जो हैं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान के लिए बड़े अच्छे काम करोगे, सो यू डिज़र्व। तो लेकिन आपको पता लग गया होगा कि किन चीज़ों के ऊपर थोड़ी सी रिजर्वेशंस थी। तो आपने प्रूव करना है कि आप जो हैं वो सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हो, और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हो। एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू शोएब अख्तर के बड़ा लंबा टूर था, और उस टूर के ऊपर जो डिसिप्लिन उन्होंने दिखाया और जो कमिटमेंट दिखाई, वो लॉडेबल है। हम लोग साउथ अफ्रीका पहुँचे, तो मुझे जब पता चला कि राशिद ने मुझे बताया कि आमिर भाई, कि मैं थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुआ नेक का, तो मैं समझता हूँ कि मैं 100% नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि मेरी हालत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। तो आप जो हैं वो कैप्टनसी करें टिल द टाइम आई गेट फिट। तो उसके बाद मैंने सोचना शुरू किया कि ये रिसोर्सेज हैं पाकिस्तान के पास, हमने इसको अच्छी तरह यूज़ करके किस तरह आगे चलना है। और इस टेस्ट सीरीज़ में हमने
किस तरह इम्पैक्ट क्रिएट करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमें जाके हमेशा से ही टेस्ट मैचेस में स्पेशली प्रॉब्लम्स रहे थे। तो सोचना शुरू किया और उसके दौरान आपको याद होगा कि 2 प्लेयर्स जो हैं वो मग हो गए होटल के बाहर, और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक किस्म का काफ़फल था जिसको हैंडल करते हुए टाइम लग गया। और जो 5 दिन का टेस्ट मैच था वो 2 दिन के ऊपर कटेल हो गया। और मैंने शोएब अख्तर को उस टेस्ट मैच में यही कहा कि शोएब देखो, इस मैच का रिज़ल्ट आने का तो चांस कोई नहीं है। जो हमें चीज़ करने की ज़रूरत है, आपके पास पेस है और आपका जो बाउंसर है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो आपने एक स्केयर फैक्टर लेके आना है। आपने जो ओपनर्स हैं उनको जो है वो बाउंसर्स के ऊपर रखना है। विकेट की फ़िक्र ना करो। जब आप एक अपना फेयर फैक्टर क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद अगर अक्लमंदी से बॉलिंग करोगे तो आपको विकेट्स मिलेंगे। खैर, पहला टेस्ट मैच हम लोगों ने खेला, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो तेज़ बॉल किए। आई रिमेंबर कलनन जो थे वो बिल्कुल आउट ऑफ शॉट्स नज़र आ रहे थे अगेंस्ट शोएब अख्तर। टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ, एक तरह का उन्होंने डर क्रिएट किया। देन वी वेंट टू प्ले अ साइड गेम, वो हमारा ऑरेंज फ्री स्टेट के ख़िलाफ़ था। हंसी क्रोनिया जो टेस्ट मैच नहीं पहला खेले इंजरी की वजह से, ही वाज गोइंग टू मेक अ कम बैक, तो वो अपनी स्टेट को कैप्टन कर रहे थे उस मैच में। तो उस मैच में भी शोएब अख्तर को मैंने ये कहा कि देखो, अगर आपने किसी के मैच जीतना है तो सबसे पहला काम यह है कि कप्तान को गिराना है। जब आप कप्तान को गिरा लोगे तो फिर उसकी जो थिंकिंग है ना वो क्लाउडेड हो जाएगी, तो फिर उससे डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं होती। तो इनको जो है हमने ज़रा थोड़ा सा हिलाना है। तो उस मैच में उन्होंने ठीक ठाक उनको तेज़ बॉल करके हिलाया। देन वी मूव टू डरबन टेस्ट मैच, और डरबन टेस्ट मैच में उनको मैंने यही कहा था कि शोएब, अब आपका फेयर फैक्टर क्रिएट हो गया है। अब आपको जो चीज़ करने की ज़रूरत है कि आपने बाउंसर्स को बड़ा मय्यट तरीके से यूज़ करना और वेल डायरेक्टेड हो, और उसके साथ साथ आपने डिसिप्लिन बॉलिंग में शो करना नए बॉल के ऊपर। और मैंने यही समझाया कि देखो, रोज़ जो है वो आपको 5-5 विकेटें नहीं मिलती, हर गेंद के ऊपर आपको विकेट नहीं मिलती। किसी दिन जो है वो आप बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हो, यू कीप ऑन मिसिंग द एज ऑफ द बैट, आपका गेंद जो है वो विकेटों के ऊपर से निकलता रहता है। लेकिन किसी दिन ये है कि आपको बैट बॉल के ऊपर विकेटें मिलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ें होती हैं, और इसको ओवरकम करने के लिए है कि आपने अपना डिसिप्लिन एज ए बॉलर रखना है। आपने बैट्समैन को फ्री भी नहीं देनी, आराम से चौके नहीं देने, उसको हार्ड वर्क कराना अपने रन्स करने के लिए। सो ये चीज़ें सिखाई। और उसके बाद जब उन्होंने पहला स्पेल किया, मुझे आज भी याद है, बड़े कंट्रोल के साथ उन्होंने बॉलिंग की। फजले अकबर डेब्यू कर रहे थे अपना, एंड आई थॉट के नया बॉल जो है वो बहुत ही आला करते थे। और मुझे याद है कि मुझे गैरी कर्स्टन ने कहा कि मुझे समझ नहीं आती इसका गेंद अंदर कौन सा आना है और बाहर कौन सा निकलना है, क्योंकि बड़ा मुश्किल बॉलर था और उसका हाई आर्म एक्शन था, नी भी ब्रेज नहीं होती थी। इट कुड हैव बीन एन एसेट फॉर पाकिस्तान। खैर, शोएब अख्तर की तरफ वापस आते हैं। तो शोएब अख्तर को मैंने जब पहला स्पेल करवाया और उसके बाद 3-4 दफ़ा शोएब अख्तर मेरे पास आए कि आमिर भाई मुझे बॉल दें। तो मैंने शोएब को, आई केप्ट टेलिंग हिम कि बच्चे ठहर जा, आई विल ब्रिंग यू एट द राइट मोमेंट, अभी नहीं, वी वर जस्ट वेटिंग फॉर समथिंग। सो मुझे याद है कि हमने एक सेशन जो पहली इनिंग्स में किया साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़, हमने जो कोशिशें की थी कि नया बॉल जो है उसके ऊपर हमने अटैक करना है और कूकाबोरा का गेंद की जो बिहेवियर है उसके मुताबिक हम लोगों ने चलना है। कूकाबोरा जो बॉल है उसका जो बिहेवियर है नए बॉल के ऊपर, वो कुछ ना कुछ आपको जो है बॉलर्स को वो रिएक्ट करता है बॉलर्स के लिए नया बॉल। लेकिन एक पीरियड आता है, आई थिंक डिपेंड्स, कई दफ़ा 12वें ओवर में ये होना शुरू हो जाता है, कई दफ़ा 15वें ओवर में, कई दफ़ा 18वें ओवर में, कि गेंद जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद हो जाता है। तो उस टाइम के ऊपर आपको एज ए बॉलर जो है वो बड़ा केयरफुल बॉल करना होता है। अपने बैट्समैन को फंसाना, रन्स नहीं देने कि वो डिक्टेट करना शुरू कर दे। अगर उसको आप कंट्रोल करते हैं तो गेंद आके एक दफ़ा दोबारा से कूकाबोरा जो है वो बॉलर्स को रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है। तो मैं उसको यही बताया जा रहा था कि शोएब वेट फॉर इट। और जब बॉल ने थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, और मुझे याद है उस टेस्ट मैच में जब गेंद ने रिस्पॉन्ड करना बंद किया तो अज़हर महमूद और उसके साथ साथ वकार यूनुस
ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, बैट्समैन को जो है वो लटकाए रखा, आराम से रन्स नहीं होने दे रहे थे। एक एक्सटेंडेड सेशन में हम लोगों ने रन्स नहीं बनने दिए। और जब हम लोग, मेरा ख्याल है 2.5 घंटे का सेशन था, क्योंकि डर्बन में टेस्ट मैच जो है वो अर्ली स्टार्ट होता है बाकी वेन्यूज़ के मुकाबले में। हम लोगों ने, मेरा ख्याल है 2.5 घंटे का पहला सेशन था। तो जब दूसरे सेशन में हम लोग आए, तो जब मैंने देखा कि हल्का सा बॉल जो है वो कुछ करना शुरू हुआ है, तो मैंने शुएब को बुलाया और मैंने कहा कि अब जान लगा दो और एक चीज़ का ख्याल रखना, ये जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तुम्हारे साथ, जो हमारे पाकिस्तानी बॉलर इन द पास करते थे कि यॉर्कर बहुत ज़्यादा करते थे, ये यॉर्कर के लिए तैयार हैं और ये बाउंसेस के लिए तैयार हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज़ इनको हल्का सा खिंचा हुआ बॉल करना है, गेंद आगे फेंकना है, बैक ऑफ द लेंथ, वहाँ से गेंद अंदर लेके आना है, तो आपको बहुत ज़्यादा इससे एडवांटेज मिलेगा। बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा डाउट में होंगे कि आगे खेलें या पीछे खेलें, और उसमें अगर आपको हल्की सी मूवमेंट मिली तो यू विल पिक अप विकेट्स। वही हुआ, उन्होंने आई थिंक जैक कालिस को आउट किया पहले, और उससे अगली बॉल के ऊपर एंड्रयू हडसन को उन्होंने लेग बिफोर किया, देन ही पिक्ड अप अनदर विकेट। और जो सबसे इंजॉयबल जो डिसमिसल था, वो मुझे भी बड़ा मज़ा आया एज ए कैप्टन, वो लांस क्लूसनर का था। लांस क्लूसनर जो थे वो कोशिश कर रहे थे, क्योंकि शुएब अख्तर राउंड द स्टम्प्स बॉल कर रहे थे, तो ही वाज स्टेइंग ऑन द लेग स्टम्प, कि लेग स्टम्प से गेंद खुद ही अंदर आएगा और मैं उसको आराम से बल्ले के साथ खेलता रहूँगा स्क्वायर ऑफ द विकेट। तो आई स्पोक टू शुएब अख्तर, और शुएब को मैंने कहा कि शुएब आप इसको ऑफ स्टम्प के बाहर से बॉल लेके आओ, ज़्यादा बाहर से गेंद लेके आओ, और अगर गेंद थोड़ा सा अंदर आ गया ऑफ स्टम्प के बाहर से तो ये डंडा हिल जाएगा। तो यू नो, हैट्स ऑफ टू शुएब अख्तर कि जिस कंट्रोल से जिस आइडिया को उन्होंने एग्जीक्यूट किया, दैट वाज अ जॉय टू वॉच। सो ये चीज़ें थी जो शुएब अख्तर के साथ जो है मैंने डिस्कस की, और उनको बताया कि आपको क्या करना है टू बी सक्सेसफुल एट द हाईएस्ट ऑर्डर, और आपको आपने अपनी पेस को जो अपने एडवांटेज के लिए किस तरह इस्तेमाल करना, क्योंकि बैट्समैनों के लिए अगर बॉलर बहुत ज़्यादा गेंद तेज़ कर रहा है तो वो पेस बैट्समैन के लिए भी बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेके आ सकती है। आपको एज ए बैट्समैन जस्ट टाइम करना बॉल यूजिंग द पेस, और आप आराम से रन्स कर सकते हैं अगर आपका गेंद के ऊपर कंट्रोल लें। सो शुएब अख्तर फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस टैलेंट, के सारा कुछ था, कंप्लीट पैकेज के साथ साथ जो कंट्रोल था उनकी बॉलिंग में, इतने आराम से वो बैट्समैनों को रन्स नहीं करने देते थे। मैं ये समझता हूँ कि अगर शुएब अख्तर के टैलेंट को अच्छी तरीके से मैनेज किया जाता, टैलेंट मैनेजमेंट सही तरह से होती, प्लेयर मैनेजमेंट सही तरह से होती, जो उनको मिसकंस्ट्रू किया गया है उनकी पर्सनालिटी, क्योंकि मैं समझता हूँ शुएब अख्तर जैसे जो कैरेक्टर्स हैं वो क्रिकेट को चाहिए, वो बिल्कुल चाहिए कैरेक्टर्स, और उनको आपने इनकरेज करना है। कई दफ़ा ये होता है कि प्लेयर्स की आप रॉन्ग साइड पे आते हो तो उसका जो एडवर्स रिएक्शन आता है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ अ प्लेयर, कि ये प्लेयर को जो है हम लोग इसका 100% किस तरह ले सकते हैं। कई प्लेयर जो हैं उनको प्यार से समझाना पड़ता है, कई प्लेयर्स को आपको चैलेंज थ्रो करना पड़ता है, कई प्लेयर्स को आपको दबका मारना पड़ता है। तो शुएब अख्तर वॉज अ कैरेक्टर जिसको प्यार से आप कहते थे कि ये शुएब चाहिए तुम्हारे से, और वो अपनी जान भी लगा देता था उसके ऊपर। मैं समझता हूँ कि शुएब अख्तर कुड हैव परफॉर्म्ड वे मच बेटर फॉर पाकिस्तान, लेकिन खैर जितना भी उन्होंने किया पाकिस्तान के लिए, इट वाज एक्साइटिंग। आज भी अगर आप उनकी वीडियोस उठा के देखें तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्साइटमेंट मिलती है, बहुत ज़्यादा प्लेजर उससे मिलता है। और उसके बाद शुएब अख्तर इज़ गोइंग टू बी शुएब अख्तर, सीधी सी बात है। एंड लाइक आई सेड बिफोर, उस तरह उनकी तरह के जो कैरेक्टर्स क्रिकेट को चाहिए इफ़ दे आर हैंडल्ड प्रॉपर्ली। तो आज का एपिसोड इसी जगह पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में जो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया हुआ है, जिस तरह मैंने पिछले एक एपिसोड में बात की थी कि ग्रेट प्लेयर सिर्फ वो नहीं होता जो इंडिविजुअल परफॉर्म करता है, उसकी ग्रेटनेस का तब पता लगता है जब उसके आसपास प्लेयर्स जो हैं वो इम्प्रूव करना शुरू करते हैं, उनका लेवल ऑफ द गेम जो है वो रेज़ होना शुरू होता है उस ग्रेट प्लेयर की वजह से। तो ये है ग्रेटनेस। तो मेरे से क्वेश्चन ये हुआ कि आपने जावेद मियांदाद का तो बता दिया है कि उनकी वजह से बैट्समैन जो है वो इम्प्रूव होते थे, वो कौन सा बॉलर था जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं उनकी जो है गेम रेज़ हुई और उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा किया।
नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। टिल देन, खुदा हाफिज़।